उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना के बाद बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिली, जहां जल स्तर बढ़ने से भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़नुमा एक तेजी से पानी नीचे आ रहा है और उसमें मलबा भी आ रहा है, जिसकी वजह से गांव का आधा हिस्सा पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा नदी में विनाशकारी बाढ़ आई। बाढ़ के चलते 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो चुके हैं। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के अनुसार 10 से 12 मजदूरों के दबे होने की जानकारी है। प्रशासन ने अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 50 लोग अभी भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खीर गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में ऊपरी कहीं बादल फटा, जिस कारण ये विनाशकारी बाढ़ आई। बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें एक बार आप देखिए, ये बेहद ज्यादा रूह कपा देने वाली तस्वीर है, जैसे आसमान से कहर बरपा हो। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कितनी तेजी से पानी और मलबा उतरता हुआ आ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा वो बुरी तस्वीरें हैं जिसमें लोग रेंगते हुए नजर आ रहे, अपनी जान बचाने के लिए चीखते पुकारते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को बचा नहीं पा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान पर बात की है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ दोनों टीमों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाढ़ के चलते धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा। चारों ओर केवल बाढ़ के साथ आया मलबा नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे। बाढ़ के चलते खीर गंगा के तट पर स्थित प्राचीन कल्प केदार मंदिर के भी मलबे में दबे होने की सूचना मिल रही। धामी ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए जिला प्रशासन, भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद जो है वो प्रदान करेगी। आपको बता दें कि जैसे ही प्रशासन को यह जानकारी मिली कि कहीं पर बादल फटाके और इतनी बुरी तबाही आई है, वहां प्रशासन 10 मिनट के अंदर पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जिस तरीके का नुकसान हुआ होगा उसका अंदाजा फिलहाल अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से ये दिखा रही हैं कि इसमें कितने लोग दबे होंगे और कई लोगों को बचाया जाना भी मुश्किल है, क्योंकि उस स्थान पर भी पहुंचना प्रशासन के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं अभी अभी जानकारी फिर से आई है कि उत्तरकाशी प्रशासन ने जानकारी दी कि धराली के पास सूखी टॉप में एक और बादल फटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तुरंत फोन कर बात की है। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि बादल फटने की वजह से एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आया। वहां कई रेस्टोरेंट और होटल भी दब चुके हैं। सेना की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। मुझे बताया गया कि 4 लोगों की जान गई है। हम मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी से बात करने के बाद सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि आदरणीय पीएम मोदी जी का फोन धराली में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में जानकारी के लिए आया था। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार, एसडीआरएफ, सेना और अन्य रेस्क्यू टीमों द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य के लिए जानकारी जो है मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। फिलहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरीके से रेस्क्यू जो है लोगों का किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर फंस गए थे उन्हें निकालना जितना मुश्किल था, अब इलाज भी करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है एक तरीके से पूरी यहाँ पर खौफ में आ गई हैं और एक झटका सा उन्हें लगा है। कई ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन वो जान नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि पीछे से पानी इतनी तेजी से सामने आ रहा है कि कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। और इस तरह की त्रासदी जो है वो हिमाचल में कई दिनों से लगातार देखी जा रही है और अब उत्तराखंड में भी इस तरह की तबाही जो है वो देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये तस्वीरें और साथ ही साथ खबर सामने आई, लगातार तब से ही यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स है, सीनियर अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है हर एक फुटेज और हर एक चीज का वीडियो निकालने के बाद लगातार स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर में बैठकर मीटिंग कर रही है कि क्या कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पर अब स्थिति हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर गढ़वाल डिवीजन के जो कमिश्नर है वो भी इस मीटिंग में शामिल है और लगातार
इस पर यहाँ पर जो है हाई लेवल मीटिंग हो रही है कि जो कुछ हुआ उसको यहाँ पर अब रोका नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हुआ आगे उसकी जो है मरम्मत जल्द से जल्द करनी है और साथ ही साथ लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो बचाना है, क्योंकि जान सबसे जरूरी है और यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम चीजें हो। वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर कमिश्नर गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने कहा कि ताजा जानकारी के अनुसार काफी संपत्ति का नुकसान हुआ और हताहतों के बारे में अभी कुछ कहना संभव है। हमारी सेना की टीम मौके पर पहुंच गई, इसके साथ ही जिलाधिकारी एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को वहां भेजा जा चुका है और पहली प्राथमिकता है कि लोगों को बचाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को सक्रिय कर दिया गया कि इन सब चीजों का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार यहां पर जो है राहत बचाव कार्य की टीमों के साथ लगातार बातचीत कर रही है, जानकारी ले रही है कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और स्थिति फिलहाल क्या कुछ है। अब तक 4 लोगों की मरने की खबर की पुष्टि हुई है, 50 लोगों का कोई अता पता नहीं है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और अभी मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो बेहद ज्यादा डराने वाली हैं। कहीं से भी अगर ऐसा इतना बुरी तरीके से इतनी तीव्रता से अगर पानी आए और उसके साथ मलबा आए तो किसी का भी बचना नामुमकिन है। उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वैली हुई थी उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहां भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहां से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बारिश काफी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है, तो हर तरह से हालात पर निगाह रखी जा रही है और प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और हमारी आर्मी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं। स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मैदानी भाग है उनको भी अलर्ट पर रखा हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप भी देख रहे हैं बारिश लगातार चल रही है और पिछले 3 दिनों से ऑरेंज अलर्ट था, तो ऐसी स्थिति में पहले से ही हम लोगों ने लोगों को अलर्ट मोड पे रखा है। वो लगातार हमारा चल रहा है और लोगों के अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि नदी के किनारे जलस्तर बढ़ने की स्थिति में वो पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो हमारा आम पब्लिक के हैं, वहाँ के निवासी हैं और जो पशु हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए उनके शेल्टर होम्स भी और उनके जो आश्रय स्थल हैं वो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ सारी समुचित व्यवस्थाएं हैं, तो उससे लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है और उनको अवगत कराया जाए। देखिए, ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। और अब कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही है कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफी दुखदायी हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खास तौर पे वहां पर जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है।
उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। बड़ा हादसा है जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। लेकिन आज जो ये धराली गांव है, हमारा आखिरी गांव है, सीमांत गांव है। इससे कुछ दूरी पर एक मेला था, आज स्थानीय मेला था और बड़ी संख्या में लोग वहां गए हुए थे। उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। अभी मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गांव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा।